तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। यूपी की सियासत में प्रियंका गांधी ने एक बड़ा दांव खेला है। चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली सूची जारी की गई है। कांग्रेस ने 125 नामों की अपनी पहली लिस्ट जारी की है। 125 उम्मीदवारों में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। जैसा कि प्रियंका गांधी ने पहले ही कहा था कि 40% वो महिलाओं को टिकट देंगी, तो 125 उम्मीदवारों में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी टिकट दिया गया है। लखीमपुर चीरहरण कांड की पीड़िता को भी टिकट दिया गया है। 125 उम्मीदवारों में से 40% महिलाएं हैं और 40% युवा हैं। और अकील सिद्दीकी हमारे साथ लगातार बनी हुए हैं। अकील, जैसा कि प्रियंका गांधी ने शुरुआती दौर पर एक दांव चला था, उन्होंने कहा था कि 40% कांग्रेस इस बार महिलाओं को टिकट देने जा रही है और 125 नामों में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ने वाला है और जिन लोगों को टिकट दिया है कितना कुछ असर उनका दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। देखिए, निश्चित तौर पे उन महिला पीड़ितों को भी टिकट दिया गया है जिससे सरकार के खिलाफ उतारा गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक या मौजूदा सरकार के दौरान जो घटनाएं हुई, इसमें जो आरोप लगाया प्रियंका गांधी ने, जो महिलाएं पीड़ित हुई हैं, चाहे वो सोनभद्र की घटना ले लें, सबसे बड़ा नरसंहार घटना हुई थी आदिवासी को लेकर, वहां पर भी आदिवासी महिला को, पीड़ित महिला को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लखीमपुर खीरी में देखिए, वहां पर भी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के दौरान जो नॉमिनेशन होना था, तो वहां पर कुछ लोगों ने एक महिला का साड़ी खींचा था, उसको लेकर कहने वो पीड़ित महिलाओं से प्रियंका गांधी मिली थी और कांग्रेस के दफ्तर में भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद उसी महिला को लखीमपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव के बांगरमऊ से जिस तरह जो पीड़ित जो परिवार था, रेप पीड़ित महिला थी, उसकी मौत हुई थी, उसकी मां को भी अब कांग्रेस ने अपना दामन थमाया है और उसके साथ कांग्रेस उसके प्रत्याशी बना दिया है। तो कहने का उसका लाभ मिलेगा, इमोशनल लाभ यहां पर मिलेगा इन जिलों में और इन विधानसभा सीटों में। इसके अलावा देखिए, 125 सीटें का जो नाम थे उन्होंने क्लियर कर दिया है, उसमें से 50 महिलाओं को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। हालांकि प्रियंका गांधी ने देखिए, नोएडा, जो दिल्ली एनसीआर से नोएडा सटा हुआ है, वहां पर पंखुड़ी पाठक को भी प्रत्याशी के रूप में उतारा है, जो कि वो कई दलों में प्रवक्ता के रूप में रही है। उससे पहले भी समाजवादी पार्टी में भी वो प्रवक्ता रही हैं और अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। उसके बाद अब प्रियंका गांधी ने वो देश सर्रार महिला देखते हुए उनको प्रत्याशी नोएडा का बनाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी तवज्जो दी गई है जो मौजूदा हालात में उनके जो पीड़ित हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उनसे कहीं ना कहीं इमोशनल टच करके इस प्रत्याशी के नाम में शामिल किया गया, जिसका लाभ भी मिलेगा। उसे नजरअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता है कि वो महिलाएं घर घर जाएंगी। जिस तरह चुनाव आयोग ने रोक लगाई कि कोई जनसभाएं नहीं होंगी, वर्चुअली जनसभाएं होंगी, डोर टू डोर अब कन्वेंस होगा, इसको लेकर महिलाओं का फायदा जरूर कांग्रेस को मिलेगी। महिलाएं जब प्रत्याशी होती हैं तो घर में अंदर आराम से जा सकती हैं, महिलाओं से बैठ के बात कर सकती है, इमोशनल कर सकती हैं, तो उसका लाभ भी मिल सकता है। जो कहीं ना कहीं आदमी को अगर टिकट मिलता है, जो जेंट्स को मिलता है, वो कहीं ना कहीं बाहर ही मुलाकात होती है और बातचीत कन्वेंस होती है। तो इस बात को कांग्रेस का लाभ जरूर मिलेगा, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि अब बीजेपी से डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, उन सीट पर किसको प्रत्याशी बनाती है, किससे उसे लाभ मिले, तो ऐसे में देखना होगा। दूसरी दल को भी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है, जो बसपा है वो किसको प्रत्याशी बनाती है, किस आधार पर वहां टिकट बंटवारा करती है। हालांकि जितना तेजी से अब चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे नाम का डिक्लेयर, और पहला दल रहा जो कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों का नाम 125 नाम विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नाम घोषणा किया। हालांकि उम्मीद बताई जा रही कि आज से कल तक समाजवादी पार्टी भी अपने फर्स्ट पेज के जो प्रत्याशी क्षेत्र के उनका भी नाम डिक्लेयर करेगी और बीजेपी भी करेगी। हालांकि इन तीनों दल में देखने वाली बात होगी कि किन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है और किस आधार, जाति आधार पर टिकट के बंटवारे हुए, कितना फायदा नुकसान होगा, ये तो चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मामले में सबसे आगे रही है कि वहां पे पीड़ित महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाकर लाभ लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और अखिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास को लोगों ने देखा है और जनता बीजेपी पर भरोसा दिखाएगी, समाजवादी पार्टी लगातार उन पर निशाना साध रही है और एक बड़े विपक्ष के तौर पर वहां चुनाव लड़ रही है। और जैसा कि आपने कहा कि जातिवाद फैक्टर भी बहुत काम कर रहा है, तो महिला फैक्टर हावी रहने वाला है या फिर जातिवाद फैक्टर जो उत्तर प्रदेश के शुरू से बनी हुई है, वो एक परंपरा है, वही कायम रहेगी?
देखिए दोनों फैक्टर इस बार काम करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जाति आधार फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हावी रहा है। चाहे वो 2002 का चुनाव हो, 2007 का चुनाव हो, 2012 का हो, 2017 का हो, 2022 में भी कहीं ना कहीं 90 से फीसदी ज्यादा जाति जो समीकरण है वो उसी पे ही साधने की कोशिश करेगी। सामान्य इलाकों में देखिए कि वहां भी जाति आधार पर ही कहीं ना कहीं वही फैक्टर सबसे ज्यादा वोट होता है, वही उसी हिसाब से टिकट बंटवारे होते, चाहे जो दल हो। विकास का नाम चुनाव से गायब हो जाता है, जितना जल्दी जल्दी करीब आता जाएगा चुनाव वैसे वैसे विकास का मुद्दा खत्म होता जाएगा। हालांकि देखिए अखिलेश यादव ने जिस तरह काम करा है उसके बाद कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा किनारे हो गया। बीजेपी अभी तक जिस मन से विकास को लेकर बात कर रही थी, अगड़े और पिछड़े की बात कर रही थी, अब उन्हीं के पिछड़ा जो चेहरा था, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, बराबर एक प्रतिदिन के देखिए इस्तीफा देते हुए दूसरे दल में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसी आधार पर फिर चुनाव मूड होता चला जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिला प्रत्याशी होना और पिछड़ा प्रत्याशी होना, इसका लाभ कहीं ना कहीं दोनों दल उठाने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब कांग्रेस ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं, अब देखना यह होगा कि और पार्टी जो और दल हैं तमाम वो किस तरह से अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करते हैं और कब तक वो अपनी सूची जारी करते हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी जैसा कि लगातार कहती रही हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी चुनावों में दी जाएगी, तो वहीं आज 125 लोगों के नाम की एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 50 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं।